विश्व रेकी अभियान परिवार और मेरे रेकी के सभी साधकों को गजानन भाई का आत्मा प्रणाम। दोस्तों, मैं गजानन, रेकी ग्रैंड मास्टर, हिप्नोथेरेपिस्ट, एनएलपी टीचर, माइंड ट्रेनर, स्पिरिचुअल कोच। इतना मैं क्यों बताता हूँ? इसीलिए बताता हूँ, ये आपको भी करना है और इसके लिए कहीं भागने की जरूरत नहीं। ये सब कुछ हमारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। और इसीलिए मेरा ये विषय है आज का कि कुंडलिनी और थर्ड आई, ये दोनों चीजों के ऊपर अगर आपने काम कर दिया तो आपको दुनिया में कहीं पर भी भागने की जरूरत नहीं, कहीं पर भी नहीं। तो ये दोनों चीजें हमारे अंदर है। इसको हम कैसे एक्टिवेट करें? घर बैठे आसानी से सहज तरीके से हम सीखेंगे। आज हम कुंडलिनी के बारे में सीखेंगे, कल हम थर्ड आई के बारे में सीखेंगे, उसके बाद थर्ड आई के बारे में 2 दिन, और जो पांचवा दिन है हमारा, उस दिन हम करेंगे कुंडलिनी का शक्तिपात। आखिरी के दिन कुंडलिनी का शक्तिपात होगा क्लास के बाद में। 20 या 25 मिनट का हमारा एक प्रयोग है जो हम करते हैं। शक्तिपात का मतलब होता है शक्ति का पात करना, ब्रह्मांड के साथ आपको जोड़ देना, ऊर्जा के साथ जोड़ देना। अब कुंडलिनी भी जागृत हो जाएगी और थर्ड आई भी हो जाएगी। मैंने पहले ही बोला था, ये दोनों चीजें उसी व्यक्ति की जागृत होगी जिसके अंदर प्यास है। हम आपकी कुंडलिनी को जागृत नहीं कर सकते, ना ही आपकी तीसरी आंख खोल सकते हैं। आप ही आपकी आंख खोल सकते हो, आप ही आपके कुंडलिनी को ऊपर लेकर आ सकते हो। आज हम देखेंगे कि हमें क्या क्या करना चाहिए ताकि हमारी कुंडलिनी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाए। जिन लोगों ने मेरे साथ या कहीं पर भी मैं कौन हूँ का मेडिटेशन किया हुआ है, जो कि लगभग 40-45 मिनट का होता है, या फिर जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में हमारे साथ जुड़कर मेडिटेशन जिन लोगों ने किया है, ऐसे लोग, या फिर जिन्होंने कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति के साथ या अपने खुद के साथ लगभग 45 मिनट से ज्यादा का प्रयोग किया है। ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि 15-20 मिनट में हमारा मन शांत नहीं होता, हमारा शरीर शांत नहीं होता, हमारे विचार शांत नहीं होते। लगभग 40-45 मिनट के बाद हमारा गहरा ध्यान लग जाता है। जो लोग मेरे साथ मैं कौन हूँ ध्यान करते, वो 45 मिनट का है। समाधि ध्यान लगभग 50 मिनट का, हम 55 मिनट तक हमने किया हुआ है। ओजस का ध्यान है, वो भी हमने 50 मिनट का किया हुआ है। तो जो भी लोग मेरे साथ में गुरुकुल में थे, गुरुकुल का मतलब जो आपको पता है कि जो हमारे ग्रैंड मास्टर्स होते हैं, उनको पहले हम गुरुकुल से लेकर जाते हैं। गुरुकुल माने वो शिक्षा जो उनको उनके जीवन के लिए मदद करेगी। जैसे हमारे पुराने राजा महाराजाओं के राजकुमार होते थे, उनको गुरु के द्वारा गुरु दक्षिणा दी जाती थी, गुरु दीक्षा दी जाती थी, गुरुकुल में रहते थे। उसी तरह हमारा एक गुरुकुल होता है और गुरुकुल में हम ध्यान करते हैं। ध्यान के अंदर जो लोग आते हैं हमारे साथ, उन्हीं को हम ग्रैंड मास्टर में लेते हैं, अन्यथा हम नहीं लेते। तो इसका अर्थ यही है कि मुझे मुझे आपके अंदर का ग्रैंड मास्टर बनाना है। और जो लोग मास्टर बन चुके हैं, ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं, पुराने हैं नए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। विश्व रेखी से सीखा है और कहीं से सीखा है, मुझसे नहीं सीखा है तो भी कोई बात नहीं, आपने कोई भी गुरु से सीखा है दोस्तों, कोई भी गुरु आपको कभी भी अच्छी ही राह देगा और अच्छी ही शिक्षा देगा। गुरु का काम कुंडलिनी ऊर्जा को अनाज चक्र तक लाकर छोड़ना है। और वो भी खुद लाकर नहीं छोड़ता, वो आपके ही अंदर के शक्तियों का मदद से, आपके ही अंदर के शक्तियों के मदद से उस ऊर्जा को उठाता है। गुरु क्या उठाएगा? गुरु नहीं उठाता, ये पूरा साइंस है। और ये साइंस के माध्यम से उस ऊर्जा को ऊपर की ओर उठाया जाता है। अनाज चक्र तक वो लाकर छोड़ सकते हैं, आगे का सफर हमको तय करना होता है। तो अभी हम ऐसा समझते हैं कि शक्तिपात के बाद आपकी कुंडलिनी ऊर्जा अनाज चक्र तक आएगी। आएगी नहीं, आ चुकी है। और नहीं आई होंगी, कहीं बीच में खसक गई होंगी, तो उसको शक्तिपात के बाद यहाँ पर आना है। तो शक्तिपात के दूसरे दिन से या 1-2 दिन छोड़ के आपको क्या क्या करना है, ये मैं आपको सीक्वेंसली बताता हूँ, उसका ध्यान रखना है। और दोस्तों, ये प्रयोग आप करके देख लेना, आपको मिरेकल्सली रिजल्ट आएंगे। हम कुंडलिनी ऊर्जा को एक्टिवेट तो कर चुके हैं, प्राण चक्र को एक्टिवेट तो कर चुके हैं, अनाज चक्र को भी एक्टिवेट कर चुके हैं, आज्ञा चक्र को भी एक्टिवेट कर चुके हैं, लेकिन ये कार्य नहीं कर रहा है। क्योंकि इसके ऊपर हम कंटिन्यूअसली काम नहीं करते। जो काम में निरंतरता नहीं होती, वो कार्य अधूरा होता है। अगर आप निरंतरता से कोई कार्य कर रहे हो तो उसमें आपको रिजल्ट मिलते हैं।
और रिजल्ट मिलने के लिए आपको उसकी अपेक्षा बिल्कुल नहीं करनी है, आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है। तो हमारी कुंडलिनी ऊर्जा को, जो मूलाधार में पड़ी हुई है, जो हमने कल देखा था कि ईश्वर ने हमें ऐसी शक्ति दी है कि जो हमारे मूलाधार में पड़ी हुई है, 99% लोगों की मूलाधार में पड़ी रहती है, मर जाते हैं। क्या करते हैं मालूम है? रोटी कपड़ा मकान, आशाएं आकांक्षाएं धारणाएं वासनाएं मान्यताएं और क्रिएटिविटी, इसके आगे कोई बढ़ता ही नहीं। रोटी कपड़ा मकान है, शादी कर ली, बच्चे हो गए, पोते हो गए, सब कुछ हो गया, खाना पीना मिल रहा है, सब कुछ है। उसके बाद में क्या है? बिजनेस है, शॉप है, मार्केट है, कोई कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग है, या फिर जॉब है। इसके अलावा क्या है बताओ? इसके अलावा कुछ नहीं दोस्तों। और वो है 99% लोग। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा होता है 100 में से कि वो अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ता है। काफी लोग बहुत बहुत अलग अलग रास्ते चुनते हैं, अलग अलग गुरुओं के माध्यम से अलग अलग रास्ते बताए जाते हैं, जो कि ठीक भी है, गलत कोई नहीं, कोई गुरु गलत नहीं होते। लेकिन शिष्य क्या करते हैं? शिष्यों के पास में जल्दी बहुत होती है। आपको कुंडलिनी का मैंने कोर्स लेना शुरू कर दिया, आपको लगता है कि बस आधे घंटे के बाद मेरी जागृत हो जाएंगी। पैशन चाहिए, विश्वास चाहिए, आस्था चाहिए। पैशन एंड फेथ इज द मस्ट थिंग्स इन कुंडलिनी एक्टिवेशन। अगर आपके पास में पैशन नहीं, अगर आपके पास में फेथ नहीं, तो आप क्यों बर्बाद कर रहे हो अपना टाइम? है ना? ये फिर आपको बोर लगेगा। तो जो मैं चीजें बता रहा हूं उसको आपको फॉलो करना है। ये कुंडलिनी जागरण का जो हमारा प्रयोग है, ये 100% सक्सेस होता है। रेकी साधकों की बहुत जल्दी होती है, और इसको गुरु के द्वारा किया जाता है, ऐसा बताते हैं, बहुत सही है। क्योंकि गलत काम हम नहीं करें, हम उसको सही ढंग से उसके ऊपर काम करें। तो जो भी मेरे साथ रेकी के साधक है, मास्टर है, ग्रैंड मास्टर है, मेडिटेशन कर चुके हो, आप नहीं करते हो, शुरू कीजिए, कोई बात नहीं, करना तो पड़ेगा। मेडिटेशन के बगैर तो ऊपर का रास्ता मुश्किल है। हाँ, हम मेडिटेशन क्या है? सीढ़ी है। हम इससे चढ़ते चढ़ते हैं, फिर सीढ़ी छूट जाती है, फिर ऊपर जाते हैं तो ऊपर ही खेलते रहते हैं, और फिर नीचे आने की इच्छा ही ना होती, कोई इच्छा नहीं नीचे आने की होती। तो इस तरह से कुंडलिनी ऊर्जा को समझना है। कुंडलिनी ऊर्जा का कलर गोल्डन है। ये आपके मूलाधार में छुपी हुई है। ये हमारे ईश्वर ने हमारे मूलाधार के पास में छुपा के रख दी, और काफी कम लोग जानते हैं। कम लोग जानते, बहुत कम लोग जानते हैं। कुछ लोग जानते हैं लेकिन उसको ऊपर कैसे बढ़ाए ये नहीं जानते। कुछ लोग जानते हैं इसको ऊपर कैसे बढ़ाए, लेकिन वो करते नहीं। मेरी बात होती है काफी लोगों से जो रेकी के साधक है, मास्टर है, ग्रैंड मास्टर, मेरी बात होते रहती है। रोज बात होती है मेरी किसी ना किसी से। तो जब वो बात करते तो मैं समझ जाता हूँ कि ये जो ग्रैंड मास्टर मेरे से बात कर रहे हैं ना, ये मैं समझ जाता हूँ कि वास्तविकता में ये कहाँ पर है। क्योंकि हम ग्रैंड मास्टर बन गए, मास्टर बन गए, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर हम काम नहीं कर रहे। और जब तक हम हमारे ऊपर काम नहीं करते तो हमारा हीलिंग पोटेंशियल नहीं बढ़ता। रिकी साधना में जब हमारी कुंडलिनी एक्टिवेट होती है तो हमारी चेतना का स्तर बढ़ता है, यूनिवर्स से हमारा गहरा संबंध स्थापित होता है, जीवन को एक नया आयाम मिल जाता है, विचारों में उच्च कोटि की पवित्रता निर्माण हो जाती है, पंच इंद्रियों की क्षमता बढ़ जाती है, मानसिक क्षमता बढ़ जाती है, आध्यात्मिक क्षमता बढ़ जाती है, हीलिंग पोटेंशियल काफी मात्रा में बढ़ जाता है। और फिर हीलिंग करने के लिए सेकंडों का टाइम लगता है। अपने भविष्य का आभास होने लगता है, या किसी के भविष्य का भी आभास होने लगता है। इसके लिए आपको सूक्ष्म जगत से मदद मिलती है। आपके जो क्लोन होते हैं वो भी आपको मदद करते हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति का क्लोन है। पृथ्वी का भी क्लोन है, सूर्य का भी क्लोन है, चंद्रमा का भी क्लोन है, आपका भी क्लोन है, मेरा भी क्लोन है। और यही सूक्ष्म जगत है। तो सूक्ष्म जगत से हमारा संपर्क फिर स्थापित होने लगता है। किसी के मन में क्या चल रहा है उस बात का भी हमें आभास होने लगता है। विचारों की गति धीरे धीरे कम होने लगती है, रिश्ते सुधरने लगते हैं, जीवन में मजा आने लगता है। जीवन सपनों के जैसा आनंदित और उत्साह के जैसा, एक उत्सव के जैसा उत्साहपूर्ण लगता है। जीवन का उद्देश्य समझ में आता है, ज्ञान बढ़ जाता है, सोच बदल जाती है। उम्र का असर सामान्य लोगों से कम पड़ता है। उम्र का असर सामान्य लोगों से कम पड़ता है। अगर कोई 60 साल का व्यक्ति है और उसके चेहरे को आपने देखा,
और जो साधक होते हैं उनके चेहरे को आपने देखा तो आप बोलेंगे यार आप तो इतने लगते नहीं, लेकिन उतना वो उसके चेहरे पे असर पता नहीं चलता उम्र का, क्योंकि इसके अंदर का ऊर्जा का स्तर बढ़ा हुआ होता है। चेतना का स्तर बढ़ने से जो परिस्थिति होती है, घटनाएं घटित होती है, चाहे कोई अघटित घटना हो, अनचाही घटना हो, तो भी आप कभी विचलित नहीं होते, आप डिसीजन मेकर बनते हैं, आपके ऊपर इसका असर नहीं पड़ता। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, आप संपूर्ण जीवन जीने लगते हो। संपूर्ण आनंद क्या है, संपूर्ण खुशी क्या है, इसका आनंद आप लेने लगते हो। और उसके बाद फिर संपूर्ण आत्मा यानी परम आत्मा, परम माने संपूर्ण, परम आत्मा से जुड़ने लगते हो। परम आत्मा का ज्ञान होता है और परम आत्मा में अंत में आप विलीन हो जाते हो। तेषा सतत युक्तान्ना भजति प्रीति पूर्वक कमाह ददामि बद्ध योगांतम येन मामुपयान्ति ते। ये श्लोक है भगवत गीता का अध्याय नंबर 10, श्लोक नंबर 10। इसमें वासुदेव ने सीधा सीधा हमें उपदेश किया है, इस भगवत गीता के हमारे ग्रंथों के शास्त्रों के माध्यम से, जो हमारे लिए मार्गदर्शक है, पथदर्शक है। उन्होंने बोला है कि जो व्यक्ति अपने चित्त को सत्य में स्थिर रखता है, अपने खुद के मन में लीन रहता है, जो मेरी हमेशा प्रशंसा करता है, मेरी मतलब उसकी, हमारी खुद की, उस व्यक्ति को अंत में मैं ऐसी एक शक्ति प्रदान कर देता हूं कि वो व्यक्ति मुझ में विलीन हो जाता है। तो दोस्तों, विलीन होने का समय तो आ चुका है। अभी भी वही रहना है या आगे बढ़ना है, चुनाव आपका है। ये कुंडलिनी ऊर्जा जो हम बार बार बात करते हैं, ये रेकी साधकों के लिए बहुत आसान है। आपको क्या करना है, ये मैं जो जो आपको बता रहा हूँ, ये इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना। ये मीटिंग में आपको रिकॉर्डेड है, आपके ग्रुप में भेजूंगा, चिंता मत करना। मैंने बोला था मीटिंग का रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा, लेकिन मैं दूंगा, क्योंकि कभी कभी हम कुछ सुन नहीं सकते, कुछ छूट जाता है। और ये हमारे लिए, रिकी साधकों के लिए इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि इसके ऊपर हम लोगों को काम करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप रिकी के 5 तत्वों को जानते हो, जो कि पहले लेवल में सिखाए जाते हैं, वो 5 तत्व ही कुंडलिनी ऊर्जा को ऊपर उठाने के लिए मददगार है, सहायक है। पहले तो हमें 5 तत्वों के ऊपर काम करना है कि मैं किन तत्वों से क्या परिचित हूं, क्या मैं इसके 5 तत्वों में से कुछ चीजों का इस्तेमाल करता हूं, क्या मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आज के लिए क्रोध नहीं, आज के लिए चिंता नहीं, आज सबके लिए आभार, आज सबके लिए करुणा, आज सब काम ईमानदारी से। क्रोध नहीं करने का मतलब क्या है, शांत रहना। चिंता नहीं करने का मतलब क्या है, निश्चिंत रहना। सबको धन्यवाद देना, और क्या है, और धन्यवाद देते समय अपने चेहरे पे मुस्कान रखना। चेहरे के दो तीन सामने के, जो सामने के है ना, वो दिखने चाहिए। हाँ, भले ही आप ब्रश नहीं करते होंगे, वो बात अलग है। मैं तो ये बोलूंगा, अपने उंगली से ब्रश करो, अपने दांतों को मसाज करो, मसूड़े पक्के हो जाएंगे। और जब हम बड़े बड़े अलग अलग नाम के टूथपेस्ट से पेस्ट करते हैं ना, तो हमारे दांत चमकते नहीं, वो क्या होते हैं, वो मैले हो जाते हैं, उनका ओरिजिनलिटी चली जाती है। हाँ, मैं कोई पेस्ट से कभी ब्रश ब्रश नहीं करता। 24 घंटे में एक ही बार करता हूँ, रात में सोने के पहले। दिन में सवेरे मसाज करता हूँ, ब्रश नहीं करता। तो आप देख रहे होंगे कि मैले नहीं है, इतना पक्का। तो हंसते हुई चेहरे के साथ, हल्की सी मुस्कान के साथ किसी से भी बात करने की आदत डाल दो। ओके, अब हम चलते हैं हमारे मेन सब्जेक्ट की तरफ। कुंडलिनी ऊर्जा को ऊपर कैसे उठाना। हमको पता लग गया कि वो सर्वशक्तिमान दैवीय शक्ति जो ईश्वर ने हमारे अंदर दी है, हमारे पिता ने, ईश्वर पुत्र है ना हम। ईश्वर पुत्र क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे पिता ने हमें सारी संपत्ति दे दी, लेकिन वो ऐसी जगह रख दी कि वो हमको दिख नहीं रही। लेकिन समय आ चुका है उसको देखने का। समय आ चुका है उस दिव्य रहस्य को देखने का, जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें शंकर जी के माध्यम से बताने का प्रयास किया था, कि शंकर जी के यहाँ पर पीनियल ग्लैंड है, थर्ड आई है, तीसरी आंख है।
दोस्तों तीसरी आंख आपके पास में भी है, और तीसरी आंख को भी हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं रेकी के साधक, वो भी मैं आपके सामने कल के बाद शेयर करूंगा। आने वाले 2 दिन में थर्ड आई के ऊपर बात करूंगा, और आखिरी का दिन हमारा कुंडलिनी का शक्तिपात होगा। कुंडलिनी का शक्तिपात एक अलग प्रकार का शक्तिपात है, जो हमारा रेकी का होता है उस तरह नहीं होता है। इसमें थोड़े चेंजेस है, मैं आपको गाइड करूंगा, वो आपको करना है। 25 मिनट का प्रयोग रहेगा। आपकी कुंडलिनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करने के लिए आपके अंदर की कुछ एनर्जी का यूज करके हम इस शक्ति का प्रयोग करके आपकी कुंडलिनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए मुझे मेरे गुरुजी, मेरे गुरु माता, मेरे दिव्य एंजल्स, मेरे दिव्य क्लोन, मेरा पूरा ब्रह्मांड, सारी दिव्य शक्तियां, विश्व के सारे ऋषि के गुरु, सारे ब्रह्म ऋषि, सारी शक्तियां जो हमें दिखती नहीं है, वो मेरी मदद करने वाली है। और इन सारी शक्तियों के माध्यम से मैं गजानन आपका शक्तिपात करने का एक छोटा सा प्रयास करूंगा। दोस्तों ये शक्तिपात के बाद आपको जो रूटीन करने हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। अब इतना समझो कि हमें अगर मूलाधार में कुंडलिनी है तो इसको हमें तोड़ना है। चक्र कब टूटेगा? जब उसके ऊपर हैमरिंग होगा। हैमरिंग कब होगा? जब वहां पर हम कुछ चीजों को वाइब्रेट करेंगे। तो मूलाधार चक्र का बीज मंत्र हमें कम से कम 5 मिनट बोलना है। अब आप बोलेंगे 5 मिनट, लम। मूलाधार चक्र का बीज मंत्र क्या है? लम, LAM। और बोलना कैसे है? ल बोलना है, म को लंबा करना है, लम। इस तरह से म लंबा करेंगे, लम, तो म लंबा कर दिया। ये मूलाधार चक्र को तोड़ेगा। 5 मिनट, 5 मिनट माने कितनी बार? एक एक करने को, एक लम का उच्चारण करने को 20 सेकंड लगते हैं। आपको 15 बार बोलना है। 15 बार लम का उच्चारण, 15 बार ओम का उच्चारण, और आने वाले उसके बाद के 5 मिनट कोई उच्चारण नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई अफर्मेशन नहीं, कोई मंत्र नहीं, सिर्फ साइलेंट। ये 15 मिनट का प्रयोग आप लोग रोज करें। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। अर्धनारीश्वर का बदलाव आपके शरीर में आ सकता है, हो सकता है, क्योंकि हम काम उसी के ऊपर कर रहे हैं। त्रिनेत्र और कुंडलिनी, तीसरी आंख और कुंडलिनी ऊर्जा, ओजस की ऊर्जा। ओशो तो स्पष्ट बोलते हैं कि ये कुंडलिनी ऊर्जा इतनी भोली है, ये कहीं पर भी जाती है, और जहां पर भी जाती है ना, एक जीव निर्माण कर देती है। तो हमें भी हमारा आध्यात्मिक जन्म चाहिए, हमें आध्यात्मिक बनना है। काफी लोग बन चुके हैं, आप में से ही काफी लोग हैं जो बन चुके हैं, लेकिन आप फिर भी आपने और ज्वाइन कर ले कि कुछ और मिलेगा। दोस्तों ये मेरे पूरे प्रैक्टिकल है। मैं जो आपको बता रहा हूं ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं, या मैंने कहीं लिखा नहीं, या मैंने कहीं देखा नहीं। ये जो जो है दिख आप, मैं आपको बता रहा हूं ना, ये मेरा प्रैक्टिकल है, और ये मेरे गुरुजी के आदेश के माध्यम से है। हालांकि गुरुजी ने हमें इतना डीप नहीं सिखाया, लेकिन गुरुजी ने हमें क्लू दे दिया कि बेटा ये दिल्ली का रास्ता है, निकल पड़े हम दिल्ली को देखने। मैंने कल ही बोला था कि दिल्ली का रास्ता देखने के लिए हम लोग दिल्ली को जाने के लिए अलग अलग वाहन का प्रयोग करते हैं। कोई साइकिल, कोई मोटरसाइकिल, कोई कार, कोई कैब, कोई ट्रेन। दोस्तों मैंने सिर्फ इतना किया कि मैंने हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया, हवाई जहाज का इस्तेमाल किया, बाकी और मैंने कुछ नहीं किया। मैंने गुरु जी के एक एक वाक्य को पकड़ा, उसके अंदर जाकर ढूंढा तो मुझे वो मिल गया। तो ये 15 मिनट का प्रयोग दोस्तों आपको करना है। इसमें लम का उच्चारण 15 बार, ओम का उच्चारण 15 बार। ओम भी कैसे बोलेंगे? म लंबा, ओ लंबा, आधा आधा, ओ आधा, म आधा, ओ, म आधा, ओ आधा। और लम को कैसे बोलेंगे? शुरुआत में ल, और म बहुत लंबा। आपको सब पता है, मुझे मालूम है, फिर भी मैं बारीकी से इसीलिए बता रहा हूं। मेरे साथ ऐसे ऐसे कुछ लोग जुड़े हैं जो विश्वरीय अभियान के नहीं है। जो विश्वरीय अभियान के हमारे परिवार है उनको सब पता है ओम कैसे बोलना, लम कैसे बोलना। बाकी लोगों को भी पता है, ऐसे नहीं बोलता मैं उनको पता नहीं है।
लेकिन जो लोगों को पता नहीं ना, वो इतना समझ ले, लम को बोलने का मतलब है लम। लम बोल के म को लंबा करना। ओम का मतलब है ओ आधा, म आधा। ये हो गया दो। अब दोस्तों ये दो काम आपने 10 मिनट करना है। 15-15 बार अगर आप करते हो तो आपके 10 मिनट आराम से हो गए। कोई गिनने की जरूरत नहीं। आप वॉच लगा के देख लेना, बराबर 15 मिनट होंगे। क्योंकि एक ओम बोलने को या एक लम बोलने को हमें 20 सेकंड लगते हैं। 1 मिनट में हम 3 बार कर सकते हैं और 5 मिनट में 15 बार। ये कैलकुलेशन है। अब देखो इतना डीप का कैलकुलेशन भी हमने करके रखा है। क्यों करके रखा है? क्योंकि हमें पता है इसमें लोग भटक जाते हैं। कितनी बार करना? 21 बार करना चाहिए। 21 बार नहीं करना, 15 बार करना। ज्यादा बार करने की आवश्यकता नहीं है। ज्यादा बार करेंगे तो आपको नींद आएगी। और इसमें पहला है लम का उच्चारण, ल और म लंबा। दूसरा है ओम का उच्चारण, ओ आधा म आधा। तीसरा है साइलेंट। अब ये क्या है? साइलेंट का जो सफर है ना दोस्तों, ये हमारे मोक्ष का सफर है। ये थर्ड आई के बीच में से, मतलब आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र के बीच में का सफर है। यहाँ कोई आवाज नहीं है बाहर की। यहाँ पर है सिंगल हाथ की ताली। एक हाथ की ताली बजती है क्या? नहीं ना। वो है यहाँ पर। इसको बोलते हैं साउंड ऑफ साइलेंस। तो ये हमें यहाँ पर क्या करना है, आने वाले 5 मिनट आपको चुपचाप बैठना है। और जब आपको ये प्रयोग आप करेंगे तो आप सभी लोग जो भी ये प्रयोग करेंगे, आप मेरे हाथ में जो दिख रहा है ना, ये आप मंगा लीजिए। ये आपको कान में डालना है। यहाँ पर कोई गाइडेड ऑडियो नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना है। आपके कान बंद रहेंगे। आपके कान के दो, आंखों के दो, नाक के दो और मुंह का एक, 7 द्वार हमें बंद चाहिए। तो 8वां खुल जाएगा। तो प्रेशर बनेगा। प्रेशर बनेगा, दरवाजे बंद रहेंगे तो प्रेशर बनता है। आप क्या करो, एक फॉर एग्जांपल अपने घर के दरवाजे बंद करो और एक दरवाजा जोर से खोलो, दूसरा दरवाजा भी अपने आप खुल जाता है। अंदर प्रेशर बनाना। एक होता है बाहर से निकालना। जैसा बाहर कोई दरवाजा बंद है और उसको खोलना है बाहर से, आप क्या करेंगे? जोर से धक्का देंगे, दरवाजा खुल जाएगा या टूट जाएगा। लेकिन अंदर से प्रेशर बनाया तो क्या होगा? दरवाजा टूटेगा नहीं, अपने आप आराम से खुल जाएगा। हमको वो करना है अंदर से प्रेशर वाला। ओशो अपने साधकों को यही बताते थे। और ओशो के माध्यम से, ओशो के ज्ञान के माध्यम से हम सब साधकों को इस ऊर्जा का प्रयोग करना है। इसको बोलते हैं ईयरबड्स या ईयर प्लग। ईयरबड्स या ईयर प्लग, ये आप ऑनलाइन सर्च कीजिए। 90 रुपए के 6 पेयर होती है। ये आपको 3 दिन में आपके पास आ जाएंगी। या फिर आपके आजू बाजू में कोई शॉप है जहां पर आपको मिलता है, आपको वो देखना है। ईयर प्लग ऑरेंज कलर के या ईयर बड्स, कोई भी कलर के ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो, आपको मेडिटेशन के लिए बैठना, मैं पूरा प्रोसेस बता देता हूँ क्या क्या करना है। ये मेरे हाथ में सारा बता देता हूँ। अब की बार मूलाधार पर वार। अब की बार मूलाधार पर वार। वो हमारा माइंड प्रोग्रामिंग हो चुका है ना। अब की बार, काफी लोगों ने बोला। हाँ देखो ना, मालूम है आपको क्या बोला तो। हाँ, ठंडा मतलब कोका कोला। और कुछ नहीं होता। ठंडा मतलब बर्फ का गोला भी नहीं होता, हिमालय का पानी भी नहीं होता, आपके फ्रिज के अंदर का बर्फ भी नहीं होता। ठंडा मतलब कोका कोला। हाँ, और कुछ नहीं होता। देखो कितनी प्रोग्रामिंग हमारी हो चुकी है कि हम बिल्कुल उससे बाहर नहीं निकलते। तो दोस्तों, इसके बाहर हमको निकलना है। अब हमको जो जो करना है ध्यान से आप सुन लीजिए। मेडिटेशन के लिए आपको जहां तक हो सके एक जगह का प्रयोग करें। समय कोई भी चलेगा, आगे पीछे आधा घंटा 1 घंटा, लेकिन जगह आपको एक ही रखनी है। जहां पर आप बैठेंगे वहां पर व्हाइट कलर का टॉवेल, टर्कीस या कोई भी टॉवेल आपको व्हाइट कलर का रखना है, उसके ऊपर बैठना है। आपका सोफा है, कोई चेयर है, या जमीन पर बैठ रहे हो, जमीन पर आपने आसन लगा दिया, आसन के ऊपर व्हाइट कलर का टॉवेल आपको लगाना है, उसके ऊपर बैठना है।
सॉक्स नहीं पहनने हैं, अंगूठे पूरे खुले चाहिए, और आपको पालथी मारकर आराम से बैठ सकते हो। जो लोग पालथी मारकर नहीं बैठ सकते, वो अपने चेयर पर बैठे, पाँव लंबा करके, क्रॉस नहीं करना है, सिर्फ लंबा करके बैठे। रेस्ट चेयर पर बैठ सकते हो, सोफे के ऊपर बैठ सकते हो, बेड के ऊपर बैठ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इतनी बात का ध्यान रखना है कि पहले 5 मिनट आपको रीढ़ को सीधा रखना है जब आप लम बोलेंगे। उसमें क्या होगा, जब आपका रास्ता टेढ़ा रहता है, आपके कोई नल को पाइप लगा हुआ है, और वो पाइप अगर बेंड हो गया तो उसमें से पानी नहीं जाएगा। उसी तरह वो पाइप अगर सीधा है तो पानी का फोर्स ज्यादा रहेगा। हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच में एक नाड़ी है जिसका नाम है सुषुम्ना, और सुषुम्ना नाड़ी से कुंडलिनी ऊर्जा का प्रवाह ऊपर बहता है। सुषुम्ना नाड़ी का ब्लॉकेजेस है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, घृणा। ये हमारे सुषुम्ना नाड़ी के अवरोध है। तो इनको हम कैसे दूर करें, ये मैंने कल बता दिया आपको। क्या क्या करना है, क्या रेकी के 5 तत्वों का इस्तेमाल करें, वो अवरोध अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो प्रयोग कैसे स्टार्ट करना है, सफेद कलर का रुमाल, टॉवेल, या फिर कोई बेडशीट, जो भी है, लेकिन व्हाइट कलर की होनी चाहिए। आप मेडिटेशन के लिए बैठते हो, ब्लैक कलर के कपड़े नहीं पहनने हैं, कम से कम कपड़े पहन के बैठना है, हल्के वाले, हल्के ढीले। कपड़े का प्रेशर शरीर के ऊपर ना बना रहे, नहीं तो हम ओम बोल रहे हैं और इधर से हमारा पैंट है या फिर जो है ना वो हमें चुभ रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ध्यान में जब बैठेंगे, नॉन वेज का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। नॉन वेज नहीं खाना है, क्योंकि वो 24 घंटे तक कभी कभी पचता नहीं, तो हमारा मेडिटेशन नहीं हो सकता। कुंडलिनी मेडिटेशन में आपको नॉन वेज को अवॉइड करना है। उसके बाद रात का जो आपका भोजन है, उसमें गेहूं की रोटी को बाय बाय करना है। रात के भोजन की गेहूं की रोटी को बाय बाय कर देना है। उसके जगह आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे कि दलिया है, भिगे हुए ग्राउंड नट्स है, स्प्राउट है, मीठे फल है, खट्टे फल है, जितनी मर्जी, सलाद है। ये आपको गेहूं की रोटी के बदले में, देखो, गेहूं और नमक, ये दोनों दवा है, खाद्य नहीं। ये हमारे लिए मेडिसिन है, डाइट नहीं। हम क्या कर रहे हैं, मेडिसिन खा रहे हैं। पैरासिटामोल 100, एंटीबायोटिक 100। ये गेहूं एंटीबायोटिक है। जो व्यक्ति को कैंसर होता है, उसके कैंसर का इलाज गेहूं की जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, उसका जूस निकाल कर देते हैं, तो उसका अंदर का कैंसर जल जाता है। इतनी हीट है उसमें। तो हमें, जो भी साधक है, रात का भोजन को ध्यान रखना है, गेहूं को कम करना है, बाकी कुछ नहीं। कम मतलब बाय बाय, सिर्फ गेहूं को। दोपहर का भोजन आपका एज इट इज रहेगा। सवेरे से लेकर 12 बजे तक कम से कम अनाज का नहीं खाना है। सवेरे से लेकर 12 बजे तक अनाज नहीं खाना है। अनाज के बदले में आप बादाम का जूस, बादाम, काजू, मखाने, खजूर, इसका एक गिलास भर दूध बनाइए। पानी डालकर, दूध नहीं डालना, पानी डालना है। एक व्यक्ति के लिए 4 बादाम, 4 खजूर, 4 मखाने, 4 काजू, इसको भिगो के रखना है, मिक्सी में घुमाना है, एक गिलास पानी डालना है, बढ़िया पी जाना है। मीठा दूध बनेगा। ये आपके शरीर को ABCD सब देगा। उसके बाद नींबू पानी हो, नारियल पानी हो, कच्चा नारियल हो, पका हुआ नारियल हो, भिगे हुए ग्राउंडनट्स हो, स्प्राउट हो, या पेट भर के फल हो, या पेट भर के सलाद हो, ये आपके दोपहर के भोजन तक आपको खाना है। अगर भूख लगती है तो, और भूख नहीं लगती तो भी भूखा नहीं रहना है, कुछ ना कुछ खाना है। एक बार दोपहर का भोजन, उसके बाद में रात के भोजन में से गेहूं की रोटी को निकाल देना है। ये आपका हो गया आदर्श आहार। एकदम आदर्श तो नहीं है, लेकिन आदर्श हो गया। अगर आपको साधना करनी है, कुंडलिनी मेडिटेशन करना है, तो की बात कर रहा हूं। नहीं तो आप 12 बजे खाइए, मुझे क्या करना पड़ता है। कुछ कुछ लोग हैं हमारे साथ में 11 बजे खाने वाले। 12 बजे अगर आपको बोला कि गुलाब जामुन आ गए, तो काफी लोग बोलेंगे दो ना, दो 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 से क्या होता है, भगवान का प्रसाद है, खा लो।
दोस्तों मैं भगवान का प्रसाद भी नहीं खाता, हाथ लगाता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। ये मैंने देखा ना, मेरे शरीर नहीं मांगता उसको तो मैं नहीं देता। हम क्या करते हैं, ऑप्शन ढूंढते हैं। आज पड़ोसी की शादी, आज के दिन खा लेते, कल खाने की जरूरत नहीं। आज घर पे सत्यनारायण की पूजा है, आज के दिन मीठा खा लो, कल की जरूरत नहीं। कोई भी भगवान नहीं बोलेगा आपको मीठा खा लो। ये हमारे जीभ के चोचले है। वो बोलती है मुझे पेड़ा चाहिए, बर्फी चाहिए, जिलेबी चाहिए। हमारे कुछ ग्रैंड मास्टर है, एक ग्रैंड मास्टर का बर्थडे था, मैं देख रहा था क्या करते, उन्होंने इतनी बड़ी जिलेबी लाई और दबा दबा के खा ली। वो मेरे साथ में अभी भी सुन रहे हैं। नाम नहीं बोलूंगा, ध्यान में रखना, हाँ नाम नहीं बोलूंगा। लेकिन जिलेबी क्यों लाई? क्यों? आपके लिए कुछ फल नहीं लाने थे क्या आपको? आपको दिखे नहीं क्या? केले है, हाँ मैं पपीते है, और जो भी है सारा जमाना था। जिलेबी का क्या मतलब है? अच्छा, जिलेबी के साथ में एक चाय भी थी, उसके पहले पोहा भी था। ये बर्थडे का सेलिब्रेशन था हमारे ग्रैंड मास्टर का। अब उसके बाद तो वो शायद ऐसा सेलिब्रेशन कभी नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने उनकी अच्छी खासी ऐड कर दी है। अब नाम नहीं बोलूंगा, है हमारे यहाँ भी सुन रहे हैं मुझे वो लोग, कोई बात नहीं। तो परिवर्तन जरूरी है, कहने का मतलब है परिवर्तन बहुत जरूरी है। हमारे शरीर की ऊर्जा को हमें संभाल कर रखना है। ये आपको बहुत बड़ी से बड़ी बीमारियों से मुक्ति देगा, आपका डाइट। डाइट ही दवा है, डाइट ही दवा है। बाहर की दवा की जरूरत नहीं पड़ती, डाइट दवा है। तो ये यहां तक समझ में आ गया? ओके। अब आपको कुंडलिनी का मेडिटेशन शुरू कर सकते हो। कैसे करना है? ईयरबड्स को हाथ में लेना है। अपेक्षा कोई नहीं रखनी है कि मैं अभी मेडिटेशन कर रहा हूं तो मेरी कुंडलिनी भर ऊपर आ जाएंगी, ना। अपेक्षा नहीं करनी है, वो जब आने की तब बराबर आ जाएंगी। आपको क्या करना है, ईयरबड्स कैसे लगाने हैं, इसको ईयरबड्स को ऐसे बच्चों के जैसा ऐसा सामने दबाना है। और ऐसा दबाने के बाद क्या होगा, इसको जरा बारीकी से देखना, मैं बता रहा हूँ। ये ऐसा हो जाएगा, ये देखो बारीक हो गया। अब देखो क्या हो रहा है, देखो बड़ा हो रहा है, और बड़ा और बड़ा और बड़ा। अब देखो बड़ा होते जा रहा है। और ये क्या करेगा, ये पूरा फूल जाएगा। और हमारी जो कान की रचना है ना, वो ईश्वर ने इसीलिए ऐसी की है। उसको मालूम था ये कभी ना कभी मेडिटेशन करेगा। हाँ। तो पहले क्या करते थे, आटा लेते थे, गेहूं का आटा लेते थे, कपड़े में डालते थे, वो कान में डालते थे और खींचते थे। तो अंदर का आटा जब वो खींचते थे तो वो रास्ता बंद हो जाता था। हमारा कान कैसा है, एक यू ऊपर से, एक यू नीचे से। तो बीच में क्या है, इधर भी बड़ा है, इधर भी बड़ा है, बीच में छोटा है। इस तरह से है। ये देखो मेरी उंगली को आप देख रहे हो ना, इस तरह से। ये हम यहाँ से सुनते हैं, यहाँ से हमें सुनाई देता है, लेकिन ये बीच में ना छोटा है। तो ये जो पॉइंट है इसमें जाएगा, तो बीच वाला पॉइंट दब जाएगा, दोनों तरफ से लॉक हो जाएगा। कहने का मतलब है मुझे आपके कान बंद चाहिए। ये कान में डालने के बाद में 30-40 सेकंड प्रेस करके रखना है, हल्का सा आगे पीछे करना है। और फिर वहां पर आपको चुटकी बजा के देखनी है, ऐसे ऐसे उंगलियां करेंगे, आपको आवाज नहीं आएंगी। मतलब आपका काम हो गया। दोनों कानों को बंद कर लिया। अब इसको क्या करना है, एक और एक प्रॉब्लम आती है इसमें, जो मुझे आई थी, जैसा ये लगाया तो ये नीचे नहीं रखना है। ये क्या करना है, ऐसा ऊपर लेके जाके इसको ऐसे लपेट के ऐसे छोड़ देना है। अब क्या होगा, नहीं तो आपको जैसा आपको झटका आ गया तो वो आगे जाएगा, फिर यहाँ लगेगा, तो आपकी नींद मतलब ध्यान खुल जाएगा। सारा बता दे रहा हूं, बारीकी से ध्यान में रखना। अब 7 द्वार बंद हो गए, दो ये बंद हो गए, दो ये बंद कर दिए, ये के बंद हो गया, 5 बंद हो गए। अब रह गए 2 बंद होने के। अब इसका विज्ञान क्या है, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। आधा घंटा ईड़ा चलेगी, आधा घंटा पिंगला चलेगी, और सुषुम्ना जब दोनों बंद हो जाएंगे तो सुषुम्ना चलेगी। तो जब हमारे दोनों नाक में से हवा आती है, वो हमारा सुषुम्ना का समय रहता है, और वो समय हमारे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन दोस्तों एक बात है कि जब वो समय आता है ना, तो हम गहरे ध्यान में रहते हैं, हमें याद नहीं रहता। तो उस समय हमारे दोनों द्वार बंद हो जाते हैं, हमारा सुषुम्ना का प्रवाह चालू रहता है। वो दोनों से आता है, ईड़ा भी बंद हो जाती है, पिंगला भी बंद हो जाती है। इनका 1-1 घंटे का समय है। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ऊपर से लगा दिया पहले हमारे मशीन में। इसका पूरा टाइमर लगा हुआ है, 7 से 8 ईड़ा, 8 से 9 पिंगला, 9 से 10 ईड़ा, 10 से 11 पिंगला। ये बराबर इन्होंने टाइमिंग मैचिंग करके रखा है। और उसके बाद में अगर ये दोनों जहां पर बंद होंगी, तो वहां पे चलेंगी सुषुम्ना, जो हमें
कुंडलिनी एक्टिवेशन में मदद करेगी। मूलाधार चक्र से निकलता हुआ गोल्डन कलर का प्रकाश, कुंडलिनी ऊर्जा हमारे सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर के चक्रों में बढ़ेगी। यहाँ तो हमारी आ चुकी है, उसके बाद में ऊपर बढ़ेगी। ऊपर बढ़ेगी, धीरे 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 जाएगी आराम से। अगर आपने रास्ता बहुत क्लियर कर रखा है तो गाड़ी 100 की स्पीड, रास्ता खराब है तो 60 की स्पीड, खड्डे है तो 20 की स्पीड। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूं? आपने रास्ता कैसे बनाया है, डिपेंड है वो कितने स्पीड से जाएंगी। कैसे समझना मेरा रास्ता कैसा है? सवेरे से शाम तक देखो कितनी बार गुस्सा किया, कितनी बार बोला मेरा अपमान कर रहे हो क्या, तुमको कुछ आता नहीं, तुम ऐसे हो तुम ऐसे हो। कितने दिन में चुगली चपाटी कर दी, कितना डोनेशन किया, किस व्यक्ति का मन दुखाया। डोनेशन का मतलब पैसे देना नहीं, डोनेशन कुछ भी हो सकता है। दान, समय दान भी हो सकता है, अन्नदान हो सकता है, वस्त्रदान हो सकता है, रक्तदान हो सकता है, जो भी है। तो व्यक्ति के सामने आप बोल रहे हो, कुछ समझा रहे हो, वो भी दान है। तो क्या डोनेशन किया, किस प्रकार का किया, कितने लोगों ने कैसा एनर्जी दिया, ये है आपका एक ये जरूरी है। कहने का मतलब क्या है, ये हमें जरूरी है। उसके बाद में ये जो आगे का प्रोसेस है हमारा, फिर ये चालू हो जाएगा। क्या चालू होगा? आपके दोनों नासिका बंद होके सुषुम्ना से प्रवाह निकलेगा, और वो धीरे धीरे जाएगा, एकदम जोर से नहीं जाएगा। हमारा रास्ते के ऊपर डिपेंड है, मैंने पहले बता दिया। अब कैसे क्लियर करना है, उसके लिए रेकी के 5 तत्वों को ध्यान में रखना है, यही आपको रास्ता बना देंगे। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने रेकी के 5 तत्वों का प्रयोग किया। जो मैं पहले था वो ऑटोमेटिक बदल गया। आपको भी वही करना है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं खींचना है। ओके, रेकी के 5 तत्वों का प्रयोग करो, अपना रास्ता क्लियर करो। जल्दी बढ़ेगी, नहीं तो थोड़ा समय लगेगा। बढ़ती सबकी है, टाइम लगता है। कुछ लोगों की बढ़ चुकी है। बढ़ने के बाद क्या होता है, थोड़े साइन है, वो मैं बता दूंगा आखिरी में आज। अब हमने क्या करना है, 5 मिनट आंखें बंद कर दी, कानों को बंद कर दिया, नाक बंद हो जाएंगे बाद में, मुंह बंद कर दिया। अब हमें 5 मिनट मतलब 15 बार लम, मूलाधार चक्र का बीज मंत्र है, मूलाधार चक्र का बीज मंत्र 15 बार बोलना है, 5 मिनट। उसके बाद लंबे ओम का उच्चारण 5 मिनट, ये हो गए 10 मिनट। और उसके बाद में जो 5 मिनट आएंगे, वहां पर कोई म्यूजिक नहीं, कोई बाहर की आवाज नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, ना कोई आवाज, ना कोई अफर्मेशन, ना कोई कल्पना, ना कोई भावना, ना कोई विचार, कुछ नहीं। महाशून्य, साइलेंट। वो जो साइलेंट है ना, वहां पर आपको क्या होगा बता देता हूं। झिंगुर की आवाजें सुनाई देगी, चुक 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 चुक, पूरे मस्तिष्क में झिंगुर की आवाजें सुनाई देगी। कोई बड़ी, कोई छोटी, कोई जा रही, कोई आ रही। आपको क्या करना है, राइट वाले कान में, ये नियम को ध्यान में रखना। जो आदमी मरते हैं ना, तो उसके राइट वाले कान में राम राम बोलते हैं। इतना मुझे मालूम था, लेकिन मुझे बाद में मालूम पड़ा, जब मैंने इसके ऊपर काम किया, तो राइट वाले कान में क्यों बोलते हैं। आपको राइट वाले कान में चलने वाली आवाजों को सुनना है, लेफ्ट वाली नहीं सुनना है। लेफ्ट वाली सुनेंगे तो क्या होगा, आप उसका पीछा तो करोगे, लेकिन जो चिंगारी निकलेगी वो लेफ्ट की तरफ ही आएगी, वो राइट में नहीं जाएंगी। और अगर आपने राइट वाले कान की आवाजें सुनी, तो आपकी जो चिंगारी निकलेंगी 15 20 25 सेकंड बाद में, तो वो बीच में आएंगी, और फिर वो लेफ्ट की तरफ भी जाएंगी। और फिर ये आपको लगेगा कि मुझे यहाँ पे कुछ सुनाई दे रहा है, तो यहाँ पर सुनाई देंगी आपको हम की साउंड, HUM की साउंड। समझ में आ गया कुंडलिनी मेडिटेशन का प्रोसेस? पहले 5 मिनट लम का उच्चारण, उसके बाद 5 मिनट ओम का उच्चारण, लंबे ओम का। उसके बाद 5 मिनट साइलेंट। साइलेंट के दौरान राइट कान की तरफ कोई भी झिंगुर की आवाज को पकड़ना, एक आवाज को पकड़ना है, आवाजें बहुत आएंगी, एक ही आवाज को पकड़ना है और उसके पीछा करना है। उसका पीछे करने का मतलब क्या होता है, हमारे शास्त्रों में इसको बोलते हैं शांभवी मुद्रा।
आपकी शांभवी लग गई। शांभवी लगने का मतलब क्या है, आपकी आंखों की पुतलियां ऊपर गई, डोपामाइन नाम का केमिकल्स क्रिएट हो गया, और जब डोपामाइन क्रिएट होगा तो क्या होता है, थर्ड आई फ्लेक्सिबल होती है। थर्ड आई को फ्लेक्सिबल करने के लिए डोपामाइन केमिकल्स की जरूरत है। बच्चों के अंदर ये केमिकल 14 साल तक रोज होता है, रोज निकलता है, और 14 साल के बाद में निकलना बंद होता है। इसीलिए 6 से लेकर 14 साल के बच्चे आंखों को पट्टी बांध के आराम से पढ़ सकते हैं, जबकि बड़े लोगों को टाइम लगता है, क्योंकि वो क्रिएट करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही आपने उस झिंगुर की आवाज का पीछा करना शुरू कर दिया, आपकी तुरंत शांभवी लगेगी, शांभवी मुद्रा लगेंगी, आप दूर दूर तक जाएंगे उसको देखते पकड़ते पकड़ते पकड़ते, और शांभवी लगेगी। शांभवी लगते ही डोपामाइन क्रिएट होगा, थर्ड आई के पास में दोनों तरफ से ये डोपामाइन जमा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, और उसमें हमें मदद मिलेगी पीनियल ग्लैंड को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करने में। जब हमारे दोनों आंखें बंद होती है तो हमारी दोनों की ऊर्जा एक ही जगह एकत्रित होती है, और जहां पर फोकस होता है वही घटना घटित होती है। तो मूलाधार को तोड़ने के लिए लम का उच्चारण, ओम का उच्चारण, और थर्ड आई के लिए हमें शांभवी मुद्रा का प्रयोग, लेकिन झिंगुर की आवाज के साथ साउंड ऑफ साइलेंस में जाकर। ये हो गया आपका कुंडलिनी मेडिटेशन 15 मिनट का। अगर आपको बढ़ाना है तो 2-2 मिनट बढ़ा सकते हैं, 21 मिनट हो जाएगा। आपको और ज्यादा करना है और बढ़ा दीजिए, लेकिन बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। आप 15 मिनट भी करेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। ये मेडिटेशन करने के लिए आपको मैंने बोला थोड़ी सी शर्त है, आपको नॉनवेज नहीं खाना है। और जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं फिर भी वो पेट भर के ज्यादा खाना खाते हैं, वो भी दूसरे अर्थ में नॉनवेज ही करते हैं। अति आहारी मांसाहारी। हमको लगता है कि हम मांसाहारी नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा आहार करना भी मांसाहार है। तो अति आहारी मांसाहारी। शाकाहारी का मतलब है थोड़ी भूख रखना, थोड़ी भूख रखना, स्टमक को खाली रखना, 15 दिन में एक बार तो पूरा रखना, ऊर्जा आपकी ही बढ़ेगी, दूसरे की नहीं। नॉनवेज का सेवन नहीं करना। अब एक छोटी सी आदत, जितने दिन मेडिटेशन करेंगे ना उतने दिन एक आदत आपको अपने अंदर लगानी है, और वो है एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, किसी को भी स्वीकार करना, माफ कर देना, सॉरी बोलना। और क्या है, आदतें बाहर से नहीं, आदतें हमारी ही है पहले वाली, हम बस उसके ऊपर काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। किसी की चुगली चपाटी चल रही है उसमें हमें शामिल नहीं होना, बहस का हिस्सा नहीं बनना, बहस का हिस्सा नहीं बनना, किसी की भी मदद करना, पॉजिटिव थॉट्स इन्वायरमेंट में रहना, मेडिटेशन करना कुंडलिनी वाला, नॉनवेज सेवन नहीं करना, स्वीकार करना, माफ करना, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने का प्रयास करना। जब मोबाइल देखते हैं हम, क्या भी कुछ करते हैं, लिखते हैं, खाना खाते हैं, तो कमर शायद सीधी रखने का अभ्यास करेंगे तो आपको ध्यान में भी आपकी कमर सीधी रहेगी। नम्रता से बात करना, सोच कर बोलना, कम बोलना, धीरे बोलना, और 30 दिन में 1 या 2 बार पवित्रता का अनुभव करना। दैट इज द मेन पॉइंट। 1 महीने में 1 बार या 2 बार पूरा दिन पवित्रता का अनुभव करना। आंखें होने के बाद में भी अंधे बन जाना, पवित्रता का अनुभव करना। आपकी दोनों आंखें जितनी पवित्र होगी उतना डोपामाइन क्रिएट होगा, और जितना डोपामाइन केमिकल क्रिएट होगा उतना हमारा पिनियल ग्लैंड फ्लेक्सिबल होगा। ये अभी हमने जो भी देखा, सीखा, पढ़ा, सुना, ये हमें कल और परसों बहुत मदद करेंगे, क्योंकि इसके आगे का प्रोसेस वही है, तीसरी आंख, थर्ड आई। आप लोगों को तीसरी आंख का प्रैक्टिकल मैं आपको परसों के दिन करके दिखाऊंगा, आप ही लोगों के पास में। आप ही लोगों को प्रैक्टिकल करना है। एक रुमाल लेकर आना है कान आंखों पर बांधने के लिए, और नहीं बांधते हो तो भी चलेगा, आंखें नहीं खोलनी है।
और दो तीन कलर की चीजें अपने पास में रखनी है। कोई आप फिगर रख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ऐसा फिगर लिख कर भी रख सकते हो। इसके कार्ड भी मिलते हैं, फिगर के कार्ड मिलते हैं, अल्फाबेट के कार्ड मिलते हैं, कलर के कार्ड मिलते हैं, कलर के बॉल मिलते हैं। तो हमारी दिव्य दृष्टि को हम आजमा कर देख सकते हैं कि क्या हुआ। अब वो मैं 5 मिनट का प्रयोग करूंगा, उसके बाद आपको नंबर भी दिखेगा, अल्फाबेट भी दिखेगा, कलर भी दिखेगा। और वही प्रयोग अगर आप कंटिन्यू करते हो, मैंने बोला नियमितता जरूरी है, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। कंटिन्यूसली अगर आपने रोज वो प्रयोग किया, तो उसके बाद फिर कलर का, नंबर का, किसी के मन को पढ़ना, किसी के मन में क्या चल रहा है, किसी के भावना किस तरह से मेरे बारे में, ये सब कुछ आप समझ सकते हो, जिसको बोलते हैं अंतर्दृष्टि, अंतर प्रेरणा। ये हमारे ही अधिकार है। हमें ईश्वर ने सब कुछ दिया है। उसने हमें वास्तविकता में इतना अमीर बनने की चाबी दी है कि हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम गरीब है। क्योंकि यहाँ पर अमीरी, स्वास्थ्य, आनंद और रिश्ते ये नियमों से मिलते हैं। हम लोगों ने नियम को फॉलो नहीं किया। यहाँ गरीब बने रहने के नियम है, अमीर बनने के नियम है, स्वस्थ रहने के नियम है, दुखी रहने के नियम है, खुश रहने के नियम है, दुखी रहने के भी नियम है। उसी तरह अमीर बनने के और गरीब बनने के भी नियम होते हैं। रिश्तों को भी नियम में आता है, रिश्ते भी। और जो भी नियम है ना, ये यूनिवर्स लॉज है। और ये हमने क्या कर दिया, कुछ तो भी कम ज्यादा हमारे से हो गया, हमने नियम को नहीं समझा। तो नियम को हमें समझना है, और हमें जो चाहिए उसको हमें प्राप्त करना है। अब कुंडलिनी एक्टिवेशन का जो मेडिटेशन था, उसके बारे में जो मैंने विस्तृत आपको बता दिया, आप इसको प्रयोग करें। इसको आप 21 दिन, 31 दिन, 41 दिन, आपकी मर्जी, 51 दिन, या हमेशा के लिए, आपकी मर्जी कर सकते हो। जब ये मेडिटेशन करेंगे तो आपके अंदर एक प्रॉब्लम आएगा, 90% लोगों को आएगा। लेकिन उस प्रॉब्लम को डरना नहीं, उस प्रॉब्लम को डरना नहीं। वो 2 3 दिन में निकल जाएगा। आपको हेडेक होगा, आपको हेडेक होगा। ये जो आपकी आंखों के ऊपर की है ना, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा पेन होगा, और 2 3 दिन में अपने आप कम हो जाएगा। उसके लिए ना मेडिसिन लेने की जरूरत है। हाँ, आप रेकी कर दो भलाई, लेकिन आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं। ये सबको होता है, कुछ बहुत कम लोग होते हैं उनको नहीं होता, लेकिन ज्यादा करके लोगों को हेडेक होता है। ये अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है, अगर आपके शरीर में कोई बड़ी बीमारी है जिसको आप निकालने के लिए थक गए और वो निकल नहीं रही, आपको परेशान हो गए, वो बीमारी भी कुंडलिनी मेडिटेशन से जाने के चांसेस है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हमारे सुषुम्ना का रास्ता, मतलब हमारे चक्रों की ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और फिर जो हीलिंग पोटेंशियल हमारा बढ़ता है, हमारी हीलिंग पावर बढ़ जाती है, तो हमारे शरीर के सेल्स ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, उसमें ऊर्जा ज्यादा आ जाती है, और वो एरिया हमारा स्ट्रांग होने लगता है, अच्छा होने लगता है। काफी बार देखा गया है कि काफी इसमें छोटे छोटे जो प्रॉब्लम थे, वो 8 10 दिन में निकल जाते हैं। मेरा एक प्रॉब्लम था, मैंने काफी बार शेयर करता हूँ, कि मुझे एक प्रॉब्लम था कि मैं 15 मिनट बैठता था और 15 मिनट खड़ा रहता था। ये मेरी प्रॉब्लम थी। और इसके ऊपर बहुत अ, मैंने बहुत अलग अलग जगह, अलग अलग डॉक्टर्स के पास गया, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है, आपको हम मेडिसिन दे तो कौन सा दे। और उनका भी बराबर है, सारे रिपोर्ट नॉर्मल आ रहे, फिर भी यहाँ पे इतनी बड़ी गांठ आती थी पेट में 15 मिनट बैठने के बाद। और फिर खड़ा रहने के बाद अगर उसको थोड़ा सा मसल दूं, तो वो गांठ निकल जाती थी। फिर और खड़े रहने के बाद में 15 मिनट के बाद में आती थी, फिर बैठना पड़ता था, मसलना पड़ता था। ये मेरा प्रोसेस चलता था। काफी दिन मैं परेशान हो गया था, मेरा बैठक का काम था। और मैंने फिर इसके ऊपर ट्रीटमेंट की, सारे रिपोर्ट किए, लेकिन मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। 2018 नवंबर में मैंने जब रेकी का पहला अध्याय सीखा, दूसरा अध्याय सीखा, तो मुझे मेरे गुरुजी ने बोला कि आपको सेल्फ हीलिंग करनी पड़ेगी। सेल्फ हीलिंग करते समय मैं पहले
ओमकार का उच्चारण करता था और फिर सेल्फ हीलिंग करता था। वो ओमकार के उच्चारण ने, ओमकार का जो उच्चारण था पहला मेरा 5-10 मिनट का, वो ओमकार के उच्चारण ने मेरी मेरी जो यहाँ पे सिस्ट थी वो खत्म हो गई और मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। 8-10 दिन में हो गया, मुझे पता ही नहीं चला, 21 दिन भी नहीं लगे। तो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आप भी कोई चीज से परेशान हो, आपके शरीर में सिस्ट हो गई, या फिर आपके शरीर में कोई पेन है, या आपके शरीर में कोई और प्रॉब्लम है, तो वो आपका कुंडलिनी मेडिटेशन के दौरान हो सकता है पूरा निकल जाए, या हो सकता है वहां पर ज्यादा हो जाए। तो अगर ज्यादा होता है तो भी अच्छे संकेत है, निकल जाता है तो भी अच्छे संकेत है। ओके। तो अभी कुंडलिनी मेडिटेशन आपके समझ में आ गया, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं खाना है, ये भी आपके समझ में आ गया। और मैं आपको एक बात और रिकमेंड करूंगा कि जो मेरे पास में मेरे जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर दोस्तों आपने सिर्फ चाय और कॉफी को भी छोड़ दिया तो काफी मात्रा में आप जीत गए। क्योंकि कैफी कॉफी और चाय इसमें कैफीन होता है, सबको मालूम है। और जो दूध है वो हमारा भैंस का है, गाय का है, या फिर पत्ती का पन्नी का है, हमको नहीं पता। हम तो जो मीठा है जो अच्छा लगता है वो हम पी लेते हैं। लेकिन हमें पेट में डालने के पहले 10 बार सोचना चाहिए इसका पीएच कितना है। मैं जो बता रहा हूं ना, ये प्रयोग आप करके देख लेना, क्योंकि डाइट के ऊपर ही आपका आगे का सारा जो सफर है वो डिपेंड है। आप कुंडलिनी एक्टिवेशन हो, थर्ड आई एक्टिवेशन हो, अध्यात्म की यात्रा हो, ध्यान की यात्रा हो, मैं कौन हूं की यात्रा हो, कोई भी यात्रा हो, आपके डाइट के ऊपर डिपेंड है। तो अपने सामने कोई चीज खाने के पहले देखना कि कितने पीएच का है। कुछ पीएच मैंने आपको बता दिए थे, सिंपल सिंपल, जो सवेरे सवेरे हम हमारे शरीर को दे देते हैं। चाय कॉफी जो भी है ना, वो हो सके तो जहां तक हो सके बंद कर दीजिए। अब काफी लोगों की इच्छा हो गई कि मुझे भैया इसको छोड़ना है, लेकिन छूटता नहीं। तो मैंने आपको एक प्रयोग बताया था, पिछली बार मैंने एक वीडियो बनाया था। वो वीडियो में मैंने बोला था कि आप क्या करो, झूठ बोलो। आपको झूठ बोलना है, आपकी चाय छूटने की गारंटी मेरी। आप दिन में 50-25 लोगों को बोलो हम ग्रीन टी पीते हैं, हम ग्रीन टी पीते हैं। आपको ये नहीं बोलना मैंने चाय छोड़ दी, ये नहीं बोलना मैं चाय नहीं पीता। ध्यान में रखना, नो को वो सुनता नहीं, नहीं को वो सुनता नहीं, उसको पता नहीं नहीं को सुनना। आपने बोला मैं चाय नहीं पीता, वो बोलेगा ठीक है मैं चाय पीता, नहीं गया, नहीं विड्रॉल ड्रॉप करेगा। ये टेंडेंसी है उसकी, किसकी? हमारे मन की। हमारा मन नहीं को नहीं सुनता। इसीलिए आपको क्या बोलना है, मैं ग्रीन टी पीता हूं। वो बोलेंगे ठीक है, ग्रीन टी पीता है। बार बार दिन में 25 बार 50 बार आपने बोल दिया, आपके ब्रेन के अंदर एक सर्किट क्रिएट होगा, न्यूरो सर्किट, न्यूरोपाथ बोलते हैं एनएलपी में इसको। और वो आपको ये दूध वाली चाय पीने नहीं देगा, वो आपको ग्रीन टी पिलाएगा। अरे यार ग्रीन टी दे दो यार, दूध की पसंद नहीं मुझे, मुझे ग्रीन टी दे दो यार, मैं ग्रीन टी पीता हूँ। और फिर ग्रीन टी को भी धीरे धीरे बाय बाय कर देना, बंद कर देगा। और आप पीते भी हो ग्रीन टी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें कुछ नुकसान नहीं होता, क्योंकि उसमें कैफीन नहीं होता। वो जड़ी बूटी वाली चाय रहती है, उसमें तुलसी, जिंजर, काली मिर्च और कलमी, ऐसी चीजें होती है, उनकी पाउडर बना के और उसको डिप डिप करके वो पीते हैं। लेकिन वो आपको जहां तक हो सके ऑर्गेनिक देख लेना, केमिकल वाली नहीं लेना। केमिकल वाली लेंगे तो फिर वो कैफीन का ही काम है। तो हमें क्या करना है, चाय अगर छोड़नी है, कॉफी छोड़नी है, आपको बोलना है मैं ग्रीन टी पीता हूँ, सब लोगों को बोलो। अब रात की रोटी, गेहूं की रोटी बहुत मुश्किल है छोड़ना। काफी लोगों को तो बहुत बड़ा सवाल आ गया होगा कि अब मैं रोटी छोड़ू तो कैसे छोड़ू, और रोटी नहीं खाओ तो रात में नींद नहीं आएगी। अभी तक क्या हमको पता है, ठंडा मतलब कोका कोला। रात को रोटी नहीं खाऊंगा नींद नहीं आएगी। हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग क्या है, अनाज ही हमारी नींद है, अनाज ही हमें शक्ति देता है। दोस्तों कोई भी अनाज आपको शक्ति नहीं देता। शक्ति दो चीजें देती है, मेडिटेशन एंड फास्ट। अनाज शक्ति नहीं देता। अनाज तो वो आमला से खाली होता हो जाता है, उसमें भर देता है। शरीर एसिडिक बन गया, अनाज छोड़ दिया,
थोड़ी देर तक एसिडिटी कम हो गई, फिर हमको अच्छा लगता है। लेकिन हमारी बॉडी एसिडिक बनती है, और अल्कलाइन देने से क्या होता है, हमारी बॉडी अल्कलाइन बनती है। जो इंजा वैली करके एरिया हमारे इंडिया में है, वहां पर देखो 160 170 160 170 उम्र के लोग हैं। 80 साल की दीदी माँ बन रही है, 90 साल का भैया बाप बन रहा है। हमारे साथ 60 साल में बाय बाय हो रहा है। ऐसा क्यों? तो थोड़ा बहुत तो दोस्तों समझो कि बॉडी को अल्कलाइन बनाओ। वो लोग जो पानी पीते हैं, फल खाते हैं, वो क्या करते हैं, नेचर के साथ रहते हैं। उनके यहाँ कोई मेडिसिन भी नहीं है और कोई हॉस्पिटल भी नहीं है। तो हमको भी, हम ये नहीं बोल रहे आपको मेडिसिन छोड़ दो, हम ये बोल रहे हैं आपको कि अल्कलाइन चीजों का सेवन करो। तो रात की गेहूं की रोटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपके सामने आ गया होगा। कोई बड़ी बात नहीं है। आप सबको बोलना शुरू करो कि रात की रोटी मैंने बंद कर दी, मैंने रात की रोटी बंद कर दी। एक और झूठ बोलो, देखो कुछ ही दिनों में आप रोटी नहीं खा सकते। ये प्रैक्टिकल आपको करने पड़ेंगे। तो आपकी धीरे धीरे रोटी भी कम हो जाएंगी, थोड़ी थोड़ी याद आएंगी, कुछ दिन तक के बाद में नहीं आएगी। डाइट के ऊपर काम कर लिया, मेडिटेशन आपने कर लिया, कुछ आदतें मैंने बता दी, वो आपने शुरुआत कर दी, जैसे कि कम बोलना, धीरे बोलना, मीठा बोलना, नम्रता से बोलना, सबको थैंक यू धन्यवाद बोलते समय चेहरे के सामने के दो तीन दिखाना। दो तीन नहीं है तो कम से कम थोड़ा बहुत ऐसे होठों को फैला के स्माइल कर देना। दिन भर खुश रहना, ये आदत स्वीकार करना। छोटी छोटी आदतें, इरेकी के 5 तत्वों को अपने अंदर लाना, और इसका मेडिटेशन आप शुरू कर देना। कोई ऑडियो नहीं लगाना, कुछ नहीं करना। ईयरबड्स जो होते हैं, ईयर प्लग मंगा लेना, ऑनलाइन मिलेंगे। और ये हो गया हमारा कुंडलिनी का मेडिटेशन के बारे में। जो भी मैंने आपको बताना था वो सारा बता दिया। अब जब आप इस मेडिटेशन को करेंगे, तो अपने मन में एक लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन होता है, सबको पता है। जब हम रेकी का उपचार करते हो भी हम लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। वीडियो ऑडियो फीलिंग, VAF फार्मूला इन NLP। NLP के भाषा में बोलूंगा तो VAF फार्मूला, और रेकी के भाषा में बोलूंगा तो विजुअलाइजेशन, और साइंस की भाषा में बोलूंगा तो मन की भाषा, माइंड ऑफ द लैंग्वेज ऑफ माइंड। हमारा मन है ना, पिक्चर को याद रखता है, टेक्स्ट को भूल जाता है। उसी तरह हमें क्या करना है कि अब आपकी कुंडलिनी जागृत के ऊपर आप काम, जागरण के ऊपर काम कर रहे हो, और थर्ड आई के ऊपर काम कर रहे हो। इन दोनों का मेडिटेशन एक ही है। इन दोनों का मेडिटेशन एक ही है, 15 मिनट का। ऐसा कुंडलिनी के लिए अलग, थर्ड आई के लिए अलग, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। कुंडलिनी का और थर्ड आई का मेडिटेशन वही 15-20 मिनट का है। उसको आप 21 मिनट 21 मिनट का भी कर सकते हैं। 17 बार ओम बोलना, 17 बार आपको लम बोलना, और फिर आपको 5 मिनट तक साउंड ऑफ साइलेंस में रहना। तो भी आपको थर्ड आई का अच्छा सा अनुभव हो सकता है। ये आप बिल्कुल प्रयोग कर सकते हो। मैं आप लोगों से परसों के दिन एक 5 मिनट का प्रयोग करूंगा, आपको मेरे पीछे बोलना है। उसके बाद आप अपने घर में बैठ के अपने आंखों से कलर, नंबर, सब कुछ देख सकते हो। अब जिनको नहीं दिखे इसका मतलब ये नहीं कि उनका आगे चल के कुछ होगा नहीं, जरूर होगा। थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। हमारे अंदर बाहर की चीजें जितनी ज्यादा है, उतने हम जब तक खाली नहीं होते, ये चीजें हमारे अंदर एक्टिवेट नहीं होती। तो कुंडलिनी एक्टिवेशन और थर्ड आई एक्टिवेशन दोनों के लिए मेडिटेशन एक ही है, जो मैंने आपको अभी बताया। आज मैंने आपके सामने कुछ मेरे अनुभव रखे। मैं आपके साथ में एक अनुभव मेरा शेयर करता हूँ। वो अनुभव आप एक बार करके देखिए, जो मैंने कल बोला था। आपके घर में आजू बाजू में, या कोई आप पिकनिक में जाते हो, या फिर कोई पार्क में गए, बड़ा पेड़ है, बड़े पेड़ के नीचे आपको उसकी, उसका जो बुंदा होता है, जहां पर वो, जहां से पेड़ शुरू होता है जमीन से, वहां पर या फिर आजू बाजू में कहीं पर भी आप आराम से बैठ जाना। यहाँ पर आपको एक बार मैंने बोला था, आपको होने वाली चीजों का आभास होगा। होने वाली चीजों का आभास होगा, ये मैंने बोला था। आपको पेड़ के नीचे बैठ जाना है, और जैसे हम एक दूसरे से बात करते उस वैसे ही बात करने की है। वृक्ष देवता, आप मुझे एनर्जी दे दो,
मैं 15-20 मिनट आपके पास में बैठना चाहता हूँ, मुझे एनर्जी से भर दो। तो जैसे आपने ऐसा बोल दिया, लंबी गहरी सांस ली, सांसों को देखना शुरू कर दिया, या ओमकार को बोला आपने, कुछ ही मिनट के बाद में, कुछ ही मिनट के बाद में आपको लगेगा कि मेरे ऊपर है ना, कुछ तो भी आ रहा है ऊपर से, ऐसा भारी भारी लगेगा आपको। ये कोई ऊर्जा आ रही है, मेरे क्राउन चक्र में जा रही है। और आपको ये अनुभव होगा पेड़ के नीचे बैठेंगे तो। मैं तो वो जादू की मुरली वाला आपको आपको हमेशा बताता हूँ ना, तो वो प्रयोग भी मैंने किया है, वो बहुत अच्छा प्रयोग है। जैसे हमारे ऋषि मुनि करते थे पहले, लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण ने भी वो प्रयोग किया था माँ सीता के लिए। हमारे ऋषि मुनियों भी जंगल में मेडिटेशन करते थे, तब किसी ऋषि मुनियों को शेर ने नहीं खाया, भालू ने नहीं खाया, चीते ने नहीं खाया। ऐसा कभी हमारे सुनने में, देखने में, पढ़ने में नहीं आया। तो बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि ऋषि मुनियों के पास जो एनर्जी थी, जो ऊर्जा थी, वो आपके पास में भी है। और इसको आप अगर इस्तेमाल करते हो, इसका प्रयोग करते हो, तो आप इसका अनुभव भी करेंगे कि जहां पर आप वो लकड़ी घुमाएंगे, जो लक्ष्मण का बाण जिसको बोलते हैं, वो लकड़ी जहां पर घुमाएंगे, उस लकीर के अंदर एक कीड़ा भी नहीं आएगा, एक मकोड़ा भी नहीं आएगा, कोई प्राणी पक्षी भी नहीं आएगा। तो ये हमारी ताकत है। उठ जाग रे हे इंसान, अपने शक्तियों को पहचान, ईश्वर ने भर दी है तुझ में बिल्कुल अपने जैसी शान, बिल्कुल अपने जैसी शान, हम ईश्वर पुत्र है, ऐसा हम बोलते हैं। कराग्रे वस्ति लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मुड़ी तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। ये हमें ऋषि मुनि ने मंत्र दिया था कि तुम ईश्वर पुत्र हो, तुम धनवान हो, बुद्धिमान हो, लेकिन हम उसका प्रयोग नहीं करते, वो उस मंत्र को भी नहीं बोलते। कोई बात नहीं, मंत्र कोई भी भाषा में बोलो, काम करेगा ही करेगा। आप खुद के लिए बोलो कि मैं सुंदर हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं ईश्वर की संतान हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास पैसा चारों तरफ से आता है, मैं एनर्जेटिक रहता हूँ, मैं सबसे अलग दिखता हूँ, मैं जवान हूँ, मैं सुंदर हूँ। खुद के लिए अफर्मेशन करें, और जो आपको चाहिए उसको आपको प्राप्त करें। तो जब भी आप कुंडलिनी मेडिटेशन या थर्ड आई मेडिटेशन करते हो, उस समय देखे, उस समय देखे, वीडियो ऑडियो फीलिंग। वीडियो माने देखना, ऑडियो माने सुनना, फीलिंग माने क्रिएट करना, महसूस करना। उस समय देखो कि आपकी थर्ड आई के पास में व्हाइट कलर की ऊर्जा घूम रही है, और आपके मूलाधार चक्र में गोल्डन कलर का प्रकाश घूम रहा है। आपको अनुभव होगा कि ये रीढ़ की हड्डी से ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ आप अनुभव कर सकते हो। यहाँ पर तो 100% अनुभव होगा आपको, व्हाइट कलर का लाइट घूमना। जो मास्टर लोग हैं उनको तो पता है, जो रिकी के मास्टर लोग हैं। हालांकि मास्टर, ज्ञान मास्टर की डिग्री नहीं होती, इसमें अलग अलग जानकारी या नॉलेज रहता है। तो मास्टर लोगों का मतलब, मैंने ये बोला कि मास्टर जो है, जो करते हैं, तो उनको सिखाया जाता है कि दिव्य दृष्टि को कैसे जागृत करें। उसको दिव्य दृष्टि को जागृत करने के लिए जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस हम करेंगे तो उसी समय आपको मिरेकल्स रिजल्ट भी आते हैं। आपने देखा है, हमने प्रयोग भी करके दिखाया था। पहले प्राण चक्र का एक्टिवेट करना, फिर हमारे अस्तित्व को आ जाना, फिर राइट हैंड के अंगूठे से इसको क्लॉकवाइज घुमाना, घुमाते घुमाते बोलना, मेरी दिव्य दृष्टि जागृत हो, मेरी दिव्य दृष्टि जागृत हो, मेरी दिव्य दृष्टि जागृत हो, मेरी दिव्य दृष्टि जागृत हो रही है, मेरी दिव्य दृष्टि जागृत हो रही है, मेरी दिव्य दृष्टि जागृत हो चुकी है। इस प्रकार से आपको अफर्मेशन करना है, मतलब बोलना है, साउंड। और आपको देखना अभी है कि वो सचमुच जागृत हो गई, वो सचमुच एक्टिवेट हो गई। और एक्टिवेट होने के बाद में इसका दुरुपयोग नहीं करना है, क्योंकि ईश्वर को, परमात्मा को ये चिंता थी कि मानव इसका दुरुपयोग करेगा और मानव के लिए एक विनाश का कारण बनेगा। क्योंकि ये जब क्रोध, लोभ, मोह, माया, मत्सर में रहेगा, तो इसका दुरुपयोग कर सकता है। इसीलिए उसको कहाँ छुपाना, कहाँ छुपाना, इसके ऊपर चर्चा हुई, और आखिरी में डिसाइड हो गया कि इसको मूलाधार में रख देते हैं, उसके शरीर के अंदर। और वो वहां जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी ऊर्जा ऊपर से नीचे बढ़ती है। हर मानव की ऊर्जा सहस्रार चक्र से लेकर मूलाधार चक्र की तरफ बहती है, लेकिन जो आध्यात्मिक लोग होते हैं उनकी ऊर्जा उल्टी बहती है। मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र की तरफ वो आध्यात्मिक जन्म होता है। जो हमारी ओजस की ऊर्जा, अगर मैं ओशो की भाषा में बोलूं, तो ओजस की ऊर्जा मूलाधार चक्र से ऊपर की प्रस्थान करती है, जिसको कि हमारे ऋषि मुनियों ने उपवास नाम दिया था। उपवास का मतलब है उपवास। देखो, वास माने रहना, जैसा श्रीनिवास, राधेश्याम निवास, राठी निवास, गंगा निवास। निवास माने रहना, उप माने ऊपर, उपवास माने ऊपर रहना। ऋषिमुनियों ने बोला था एक दिन उपवास करो,
एकादशी करो। एकादशी का मतलब है एक आदत अशी लगा लो, एक दिन उपवास करो। लेकिन हमने सारा उसका कचरा कर दिया। एकादशी के दिन तो इतना ज्यादा कचरा खाते हैं हम लोग कि नॉर्मल दिन से भी ज्यादा खाते हैं। हाँ, कल एकादशी है, रात को 12 बजे तक ठूसते रहते हैं, बेटा कल एकादशी है जितना मर्जी खा ले। अरे 12 बजकर 1 मिनट हो गया, बस बंद कर दे अब तेरे पेट में कुछ भी नहीं है। तूने जो खाया ना वो तेरे पेट में का सब खत्म हो गया। 12 बजकर 1 मिनट हो गया, एकादशी का दिन चालू हो गया। अब परमात्मा तुझे देख रहा है, अब तूने कुछ भी अनाज नहीं खाना। कितनी बड़ी अंधश्रद्धा में हम लोग जा रहे हैं बताओ। 12 बजने के बाद नहीं खाना, पहले खाया हुआ कहाँ गया? ठूस ठूस के क्यों भरते हो? उपवास का मतलब है एक दिन लिक्विड, 24 घंटे लिक्विड, जो भी मर्जी लिक्विड, जो भी मर्जी। हाँ, पानी, नींबू पानी, फल, फलों का जूस, फल, नारियल पानी, कच्चा नारियल, पका हुआ नारियल, ग्राउंड नट्स, स्प्राउट्स, खाइए जितनी मर्जी। सलाद, ककड़ी, गाजर, मूली, खीरा, टमाटर, जितनी मर्जी। तो ये हमारे लिए अवरोध होते हैं, ये हमारे अवरोध। फिर हमें वो क्या करते, वो हमें परेशान कर देते, फिर हमें आगे बढ़ने नहीं देते। तो हमें इसके ऊपर भी काम करना है। और हमारे अंदर ही वो एनर्जी है जो ईश्वर ने छुपाई है, उसको हमें जागृत करना है। जागृत करने के लिए आपको परेशान नहीं होना है। आपको जितना मैंने बताया उतना भी किया तो आपको अनुभव होगा, और जरूर होगा। मैं ईश्वर से और रेकी माँ से प्रार्थना करता हूँ, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी और आप आपके लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आप साधक हो, आप साधक बने रहे, रोज मेडिटेशन करें, कोई ना कोई ध्यान जो आपको अच्छा लगता है उसको जरूर करें। कुंडलिनी ऊर्जा का ऊपर आना, ऊर्ध्वगामी होना 100% सत्य है और हो जाता है। क्योंकि जब ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती है, उपवास करते हैं हम, उपवास ऊर्ध्वगामी होना, तो आपके अनाज चक्र पर आपका एक जन्म होता है, जिसको कि आध्यात्मिक जन्म बोला जाता है। और जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है उसके शरीर में, मन में और व्यवहार व्यापार में बदलाव आने लगते हैं। दोस्तों, अगर मुझे सुन रहे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पैसे की प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं आपको बताऊं, जिस दिन आप इस ऊर्जा के साथ जुड़ जाएंगे, मतलब कुंडलिनी एक्टिवेशन, हृदय एक्टिवेशन, तो आपके पास पैसा आने लगेगा। आप बोलेंगे ये क्या है? दोस्तों, जब आप कुंडलिनी के ऊपर काम करते हो तो आपका सीधा संपर्क यूनिवर्स के साथ हो जाता है, और यूनिवर्स के पास में धन की कोई कमी नहीं है, क्योंकि वो हमारे दादाजी है। हमारे दादाजी के पास में बहुत कुछ है। तो वहां पर जाने का रास्ता, हमारे बहुत अलग अलग प्रकार के मेडिटेशन है जो अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकते हैं। जिस दिन आप साइलेंट रहते हो, अभी कोई विचार नहीं, और आपने आंखें बंद कर दी, तुरंत आपको यहाँ पर एक साइलेंट की आवाज, झिंगुर की या फिर चिंगारी की जैसी आवाज हमेशा सुनाई देती होगी जब आप साइलेंट रहते हो। इसका मतलब एक ही है दोस्तों, कि आपकी कुंडलिनी जागृत होने के लिए तैयार है या फिर हो रही है। और दूसरा लक्षण है, जब आप किसी से बात करते हो तो आपको लगता है कि ये व्यक्ति जो है ना, ये बहुत अच्छा है, मैं इससे बात करूं। ना कि आप उस व्यक्ति को बोर होते हो, और ना ही आप उस व्यक्ति को टालने लगते हो। ये आपका दूसरी आदत है। तीसरी आदत है दोस्तों, आपको किसी भी व्यक्ति के, जब आप हीलिंग करते हो तो आपको कभी नहीं लगेगा कि मुझे इसकी हीलिंग नहीं करनी चाहिए, ये पैसे देगा क्या नहीं देगा, इसके पास कुछ है क्या नहीं है। आप ऐसा कभी नहीं सोचते हो। जिसने बोला मुझे ये प्रॉब्लम है, आप उसका उपचार कर देते हो, पैसे दिए तो नहीं दिए उसकी मर्जी, दिए तो उसकी मर्जी, नहीं दिए उसकी मर्जी। उसको बोल देना भाई गरीब को खाना खिला देना, जिसे गरीब के बच्चे को जूता कपड़े देना, मेरी दक्षिणा वही है जब तुम अच्छे हो जाएंगे। बस उसका कर्मा बनेगा। अगर वो अच्छा हो गया और उसने नहीं दिया तो उसका कर्मा बनेगा। अगर वो देता है तो वो भी सुखी, आप भी सुखी। तो हमारी आदतें बदलेगी। अगर हम अपने से कोई व्यक्ति जॉब करते हैं और वो कुंडलिनी के ऊपर के काम करते हैं, तो आपका जो जॉब है इसमें आपको बहुत जल्दी प्रमोशन मिलेगा। अगर आप हाउस वाइफ हो और आप कुंडलिनी मेडिटेशन करते हो, आप जब खाना बनाएंगे ना, तो आपके हाथ का खाना जो भी व्यक्ति खाएगा, उस व्यक्ति को एसिडिटी नाम की बीमारी नहीं होगी, उस व्यक्ति का पेट खराब नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। जो भी मेरी दीदियां मुझे सुन रही है, जो किचन में है, काम करती है, खाना बनाती है, अगर आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट होती है तो आपके खाने में इतना स्वाद रहेगा कि उसको खाने वाला बोलेगा अरे वाह भाई वाह, क्या खाना बनाया।
ये कुंडलिनी जागृत होने के कुछ लक्षण हैं। और जो भी मेरे भाई मुझे सुन रहे हैं, आपके शरीर में एक चेंज आ सकता है। आपके लेफ्ट या राइट के साइड में जो भी है, आपको हल्का सा भारीपन लगेगा कुछ दिनों तक, फिर आपको आदत हो जाएंगी। तो इसके लिए डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं। शरीर में थोड़ा बहुत परिवर्तन भी आ सकता है, लेकिन उससे कुछ नुकसान नहीं होगा, और ना ही आपको कुछ उससे किसी को पता चलेगा। वो आपको खुद को ही पता चलेगा जब आप अपने शरीर को देखेंगे। तो इसको हमारे शास्त्रों में अर्धनारीश्वर का दर्जा दिया गया है। हमारे गुरुजी ने बताया था कि अर्धनारीश्वर उन्होंने स्वयं को अनुभव किया है। तो हम जब ज्यादा आगे नहीं बढ़ चुके थे रेकी विद्या में, लेकिन जब हम आगे बढ़ गए और हमने देखा कि ये वास्तविक घटना है, अर्धनारीश्वर बनना हर व्यक्ति का एक मूलभूत अधिकार है। लेकिन हम वहां तक नहीं जाते, और हम समझते कि अर्धनारीश्वर तस्वीर में है या फिर मूर्ति में है, तो फिर हम वहीं लटक जाते हैं। हमें हमें कहीं पर भी नहीं लटकना चाहिए। हमें हमारी शक्तियों को पहचानना चाहिए, और इसका सदुपयोग हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए और मानव कल्याण के लिए करना चाहिए। हमें रेकी के साधक हो तो आपको लोगों को रेकी सिखानी चाहिए। अगर आपको रेकी सिखानी नहीं आती तो अच्छा ट्रेनिंग लेना चाहिए, सिखानी चाहिए। कैसे सिखाते हैं? हम आपको मास्टर कोर्स में अच्छी तरह से ट्रेनिंग देते हैं। और अगर आपके पास में कोई लोग सीखने के लिए इच्छुक है, तो आप विश्व रेकी अभियान के साथ भी जोड़ सकते हैं। हम भी रेकी सिखा देते हैं। हर महीने में 4 दिन हम लोग आते हैं। अभी महीना हमारा जुलाई चल रहा है, तो जुलाई 2024, 1 जुलाई 2024 में मैं ऑनलाइन आ रहा हूँ 4 दिन। अभी आने वाले 4 दिनों के बाद में 1 जुलाई से लेकर 4 जुलाई तक रेकी लेवल 1 और रेकी लेवल 2 निःशुल्क सिखाया जाएगा। घर बैठे रेकी सीखे, अपने परिवार का, अपना खुद का उपचार करें। और उसके आगे के लेवल जो है, वो अगर आपको सीखने हैं तो थोड़ा बहुत हम एनर्जी एक्सचेंज लेते हैं। उसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। सीखना है तो सीखिए, नहीं तो फिर आप वहीं पर भी रहकर अच्छा उपचार कर सकते हो। कुंडलिनी ऊर्जा और थर्ड आई की तरफ कोई एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। जो आप रोज का मेडिटेशन करते थे, उसको हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। इसमें हमने और कुछ भी नहीं किया है। लेकिन जो नियम है, जो मैंने नियम बोले, वो कल इस रिकॉर्डिंग मीटिंग को खोल लेना, आराम से देख लेना कि मुझे कल से क्या क्या करना है। अपना डाइट बना लेना कि मुझे कौन से समय पे क्या खाना है। अपना मेडिटेशन का टाइम थोड़ा आगे पीछे चलेगा, डिसाइड करना। आपको जहां बैठना है वो कमरे का चुनाव करना, वो जगह साफ करना। अपने कमरे में थोड़ा सेंट वगैरह, अगरबत्ती, धूप बत्ती लगा कर भी आप आध्यात्मिक वातावरण निर्माण कर सकते हैं। जब भी मेडिटेशन करें दोस्तों, काम की बात बताना भूल गया था, कमरे में रोशनी नहीं होनी चाहिए, इतना ध्यान रखें। कमर को सीधा रखना है, और आपको 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट आपको इसका प्रयोग करना है। ये हो गया आपका कुंडलिनी जागरण का छोटा सा प्रयोग। आप इसको जरूर करें। कल और परसों 2 दिन हम थर्ड आई के ऊपर काम करेंगे। पहले देखेंगे थर्ड आई क्या होती है, कहाँ होती है, क्यों जागृत करनी है, क्या मिलेगा जागृत करने के बाद, किस किस की जागृत हो चुकी है कैसे पहचाने, और अगर जागृत नहीं हो चुकी है तो इसको हम कैसे जागृत करें। मैंने 50% आपको अभी बता दिया कि आपकी थर्ड आई जागरण का भी इसी में, मेडिटेशन में अगर आने वाले जो 5 मिनट है वो उसी के लिए है, जो शांभवी मुद्रा है। तो थर्ड आई एक्टिवेशन और कुंडलिनी एक्टिवेशन हमारे लिए एक सहज विधि है, जो हमें ईश्वर ने बोला था करने के लिए, लेकिन हमने नहीं की। तो अभी हम वो रास्ते पे चल रहे हैं, हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप लोग मुझे बहुत ध्यान से सुन रहे थे। कल भी समय पे आप ज्वाइन करेंगे। मैं यूट्यूब पर भी इसी समय लाइव रहूंगा, 9 बजे से हमारा लाइव प्रोग्राम शुरू होगा। और जो लोग जूम मीटिंग के अंदर है, उनको भी इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा। जो लोगों के पास में मेरा नंबर नहीं है, और वो चाहते कि विश्व के अभियान के साथ जुड़ने का है, तो आप मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हो, जो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप लिख कर ले सकते हो। मेरा नंबर है 9922840242। हाँ, आप एक कोई भी नंबर नोट करके उसको सेव कर लेना, उसमें आपको मैसेज करना है यस, तो मैं आपको हमारे ग्रुप में जोड़ दूंगा। उसमें आपको हमारे रेकी के साथ में जो हम अलग अलग कोर्सेज करते हैं, जैसे हिप्नोटिज्म है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, निकोला टेस्ला 369 है, गर्भधारणा गर्भ संस्कार है, न्यूमरोलॉजी है, ये जो हम लोग विषय करते हैं,
ये आपको एकदम नहीं के बराबर, छोटे बच्चे के जेब में जितने पैसे रहते हैं ना, उतने पैसे में आप घर बैठे सीखोगे। और इसका मतलब ये नहीं कि हम कम पैसे लेते हैं तो कम सिखाएंगे। हम आपको पूरा प्रैक्टिकल सिखाते हैं, जान तोड़ के सिखाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।